हॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां एक दिन तो तुम लेजेंड होते हो, लेकिन दूसरे ही दिन लोग तुम्हारा नाम भी याद नहीं रखते। और अगर किसी इंसान की लाइफ पे ये परफेक्ट बैठता है तो वो है बेन एफ्लेक। एक इंसान जिसने 25 साल की उम्र में ऑस्कर जीता, ब्लॉकबस्टर्स दिए और हॉलीवुड के गोल्डन बॉय का टाइटल तक हासिल किया। और फिर एक दिन वो ऐसा जमीन पे आके गिरा कि इंडस्ट्री कहने लगी कि बेन एफ्लेक इज ओवर। लेकिन जब दुनिया उसे सिर्फ एक फेल्ड एक्टर समझ रही थी, तब बेन ने बैटमैन बनके सबकी जुबान पे ताला लगा दिया। ये कहानी है बेन एफ्लेक की, जिसमें है ऑस्कर की ग्लोरी, डिप्रेशन का अंधेरा और एक कमबैक जिसने पूरे हॉलीवुड को हिला के रख दिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स बिगिन। 1994 में दो जिगरी दोस्तों ने अपने स्ट्रगल टाइम में एक स्क्रिप्ट लिखी जिसका नाम था गुड विल हंटिंग। और ये जिगरी दोस्त थे मैट डेमन और बेन एफ्लेक। ये स्क्रिप्ट इतनी वेल रिटन थी कि 1995 में हॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स तक पहुंच गई और 1998 में बेन एफ्लेक और मैट डेमन को बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर मिला। उस वक्त बेन सिर्फ 25 साल के थे और मैट डेमन 27 के। एक दिन पहले तक ये दोनों ऑडिशंस की लाइन में धक्के खा रहे थे और अब हॉलीवुड के सबसे बड़े अवार्ड को हाथ में लेकर स्टेज पर खड़े थे। ऑस्कर जीतने के तुरंत बाद बेन के पास बड़े बड़े ऑफर्स आने लगे। इनफैक्ट उन्हें हॉलीवुड का नेक्स्ट बिग एक्शन हीरो बनाने की तैयारी हो रही थी और उसी डायरेक्शन में उनको आर्मागेडन मिली। बेन को एक यंग रिबेलियस हीरो का रोल मिला जो एक परफेक्ट हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के लिए डिजाइन किया गया था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आर्मागेडन 1998 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी और बेन एफ्लेक एक यूथ आइकन बन गए। इसके बाद ईयर 2001 में माइकल बे की मेगा प्रोजेक्ट पर्ल हार्बर आई। पर्ल हार्बर हॉलीवुड की एक एम्बिशियस फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को टाइटैनिक स्टाइल लव ट्रायंगल के साथ प्रेजेंट किया था। और ये मूवी सिर्फ कमर्शियली सक्सेसफुल ही नहीं रही, बल्कि बेन एफ्लेक को हॉलीवुड का न्यू गोल्डन बॉय भी बना दिया। बेन वो सब कुछ हासिल कर चुका था जो कोई भी इंसान कभी सपनों में भी नहीं सोच सकता था। अब कमी थी तो बस प्यार की, और वो भी मिल ही गया। ईयर 2001 में जीली मूवी की शूटिंग के दौरान बेन की मुलाकात जेनिफर लोपेज से होती है। पहले तो दोनों सिर्फ को स्टार थे, लेकिन शूटिंग के बीच चिंगारी उड़ने लगी। अब बेन एफ्लेक और जेनिफर लोपेज का रिलेशनशिप सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये पूरे 2000 का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी रोमांस था। इस रिलेशनशिप को मीडिया ने बेनिफर नाम दिया और इस कपल का हाइप इतना ज्यादा था कि जीली मूवी रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट डिक्लेयर कर दी गई थी। अब उन दिनों टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन सुपरहिट हो चुकी थी और ये देख के मार्वल ने डेयरडेविल मूवी बनाने का डिसाइड किया और ये रोल ऑफर हुआ बेन एफ्लेक को। अब बेन तो पहले से ही डेयरडेविल के फैन थे, इसलिए जब उनको ये रोल मिला तो ये उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। बेन ने डेयरडेविल के रोल के लिए फुल डेडिकेशन से तैयारी की थी। मार्शल आर्ट्स, जिम, स्टिक फाइटिंग और ब्लाइंडनेस ट्रेनिंग सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पे था। मगर जब मूवी रिलीज हुई तो ना तो पूरी तरह से हिट थी और ना पूरी फ्लॉप। मूवी का बजट $78 मिलियन था और वर्ल्ड वाइड इसने 175 मिलियन कमा लिए। अब देखा जाए तो टेक्निकली ये मूवी प्रॉफिटेबल थी, मगर क्रिटिक्स ने इस मूवी की तारीफ करने की जगह उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मूवी की स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी, एक्शन एवरेज था और ओवरऑल टोन काफी मेसी लग रहा था। इनफैक्ट बेन तो इतना डीमोटिवेट हो गए थे कि उन्होंने कसम खा ली थी कि अब कभी भी सुपर हीरो फिल्म में काम नहीं करेंगे। अब बेन की बदकिस्मती देखो, डेयरडेविल के बाद सबको लगा था कि बेनिफर की गिगली तो सुपर हिट होने वाली है, मगर ये फिल्म इतनी बुरी थी कि हॉलीवुड हिस्ट्री में सबसे बड़े डिजास्टर्स में काउंट होती है। $75 मिलियन के बजट में रेडी हुई ये मूवी सिर्फ $7 मिलियन ही कमा पाई। हॉलीवुड के कॉमेडियंस, लेट नाइट शोज और मीडिया ने इस मूवी को जोक बनाने का एक अलग ही मिशन बना लिया था। बात सिर्फ मजाक तक ही नहीं रुकी, बेन और जेनिफर की इमेज पर भी इसका इम्पैक्ट होने लगा। पहले जहां लोग इनसे प्यार करते थे तो अब इनको अनोइंग और क्रिंजी कपल बोला जाने लगा। जीली मूवी की ट्रोलिंग और एक्सेसिव मीडिया अटेंशन की वजह से ईयर 2004 में जेनिफर लोपेज भी बेन एफ्लेक को छोड़ के चली गईं। मगर ये तो बस शुरुआत थी। पेचेक, जर्सी गर्ल, सर्वाइविंग क्रिसमस, एक के बाद एक मूवीज फ्लॉप होती जा रही थी। करियर फ्लॉप, पब्लिक इंसल्ट, ब्रोकन रिलेशनशिप, इन सब ने बेन को अल्कोहल की तरफ ढकेल दिया। पीने की आदत इतनी बढ़ गई थी कि बेन अल्कोहल के बिना नॉर्मल महसूस ही नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट वो सेट पे भी बोतल लेके पहुंच जाते थे। एक वक्त बेन के हाथ में ऑस्कर की ट्रॉफी थी और आज सिर्फ एक विस्की का ग्लास बचा। अब जब दुनिया बेन को इग्नोर कर रही थी, तब उनकी लाइफ में आई जेनिफर गार्नर, जिन्होंने बेन से 2005 में शादी कर ली। जेनिफर ने उनको इमोशनली स्ट्रांग होने में हेल्प की और धीरे धीरे बेन ने अपनी करियर चॉइसेस और पर्सनल लाइफ को सुधारना शुरू किया। इसके बाद बेन ने एक ऐसा कमबैक मारा जिससे पूरा हॉलीवुड हिल गया।
मगर जब दुनिया बेन को सिर्फ एक फेल एक्टर समझ रही थी, तब बेन ने एक्टिंग से ज्यादा डायरेक्शन पे फोकस करना शुरू कर दिया। और फिर ये 2007 में बेन ने गॉन बेबी गॉन डायरेक्ट की, जो क्रिटिकली हिट हुई। और इसके बाद 2010 में द टाउन डायरेक्ट की, जो और भी बड़ी हिट बनी। और फिर आया 2012 जब बेन एफ्लेक ने आर्गो मूवी डायरेक्ट करी, जिसके लिए उनको बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर मिला। मगर तभी 2013 में वार्नर ब्रदर्स ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जिससे पूरी दुनिया हिल गई, दैट बेन एफ्लेक विल बी द नेक्स्ट बैटमैन। अब बेन को लगा कि लोग उनका वेलकम करेंगे, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। और फैंस गुस्से से बोल पड़े कि जो इंसान डेयरडेविल को नहीं संभाल सका, वो बैटमैन को कैसे संभालेगा। इधर बेन को भी समझ आ गया था कि अगर ट्रोलर्स को चुप करवाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, इनसेन ट्रांसफॉर्मेशन। बेन ने अपने बॉडी वेट को 225 पाउंड्स तक पहुंचा दिया, which was crazy. And to be honest with you, Ben Affleck was the most jacked Batman ever. उन्होंने MMA की ब्रूटल ट्रेनिंग ली ताकि फाइट सीन्स रियल लगे, और अपनी पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडीज को यूज करके एक ब्रोकन रेज फिल्ड बैटमैन का माइंडसेट बिल्ड किया। और जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन रिलीज हुई तो लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि एफ्लेक का बैटमैन सबसे इंटिमिडेटिंग बैटमैन निकला। जो लोग पहले बेन एफ्लेक को ट्रोल कर रहे थे, वो भी फिल्म देखने के बाद उसको बेस्ट बैटमैन कहने लगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि मूवी की स्टोरी टेलिंग पे मिक्स रिएक्शंस थे, मगर एक बात तो पक्की थी कि बेन एफ्लेक ने हमें डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया। बेन ने बैटमैन के रोल को इतना शानदार निभाया था कि वार्नर ब्रदर्स ने उनको द बैटमैन सोलो फिल्म बनाने का ऑप्शन दिया। बेन ने स्क्रिप्ट लिखना भी शुरू कर दिया था और वो ही इसे डायरेक्ट भी करने वाले थे। मगर तभी आई जस्टिस लीग, जहां से डीसी मेस्ड अप हो गया। डायरेक्टर जैक स्नाइडर को एक पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से फिल्म छोड़नी पड़ी। वार्नर ब्रदर्स जॉस वीडन को लेकर के आए, जिन्होंने फिल्म को कॉमेडी सर्कस बना दिया। बेन को ये सब पसंद नहीं आया। रीशूट, स्क्रिप्ट चेंजेस, स्टूडियो इंटरफेरेंस, इन सब ने मिलकर उस बंदे का दिमाग खराब कर दिया। और जब जस्टिस लीग रिलीज हुई तो फैंस ने मूवी को भर भर के क्रिटिसाइज किया, मगर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा बेन एफ्लेक पे। बंदा इतना टूट गया कि वापस अल्कोहलिक बन गया। किसी से बात नहीं करनी, किसी से कोई लेना देना नहीं, बस दिन रात पीना। जिंदगी खत्म ही होने वाली थी, पर तब आए उसके बचपन के दोस्त मैट डेमन, जिन्होंने बेन को कन्विंस किया कि बैटमैन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी मेंटल हेल्थ है। इसके बाद 2019 में बेन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो अपनी बैटमैन सोलो फिल्म को ड्रॉप कर रहे हैं और सोबर होने के लिए रिहैब चले गए। एक इंटरव्यू में बेन ने कहा था कि मैं इतना डिप्रेशन में था कि अगर मैं बैटमैन को कंटिन्यू करता तो शायद मैं मर चुका होता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्त। रिहैब से निकलते ही बेन ने द वे बैक फिल्म में एक अल्कोहलिक फुटबॉल कोच का रोल प्ले किया, जो उसकी रियल लाइफ का ही एक रिफ्लेक्शन था। उसकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि क्रिटिक्स भी ताली मारने पे मजबूर हो गए। और फिर जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग रिलीज हुई और सबको फाइनली समझ आ गया कि प्रॉब्लम बेन की एक्टिंग में नहीं थी, बल्कि मूवी की डायरेक्शन में थी। स्नाइडर कट का बैटमैन सीरियस था और एक लीडर जैसा फील हो रहा था, जबकि जॉश वीडन का बैटमैन एक कॉमेडिक कैरेक्टर जैसा लग रहा था, जो अजीबोगरीब जोक्स मार रहा था। लेकिन वार्नर ब्रदर्स स्नाइडर वर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। इसके बाद जेम्स गन को लाया गया, जिन्होंने पूरा डीसी यूनिवर्स रीसेट कर दिया और बेन एफ्लेक का बैटमैन ऑफिशियली रिटायर हो गया। लेकिन बेन एफ्लेक ने एक बात सबको सिखा दी कि दुनिया में सबसे बड़ा टीचर फेलियर है। बेन को 25 साल की उम्र में बिना ज्यादा स्ट्रगल किए अर्ली सक्सेस मिल गई थी, मगर जीली मूवी के फ्लॉप होने के बाद उसने एक बार फिर से जीरो से स्टार्ट किया। मल्टीपल टाइम्स फेल हुआ और धीरे धीरे अपने अंदर सक्सेस को हैंडल करने की क्वालिटी डेवलप की। इसलिए मेरे यारों, अगर आप भी काफी टाइम से अपने सपनों को चेस कर रहे हैं और अगर सिर्फ फेलियर हाथ आ रहा है तो निराश मत होना, क्योंकि फेलियर सिर्फ गिरना नहीं सिखाता, बल्कि सक्सेस को संभाल के रखने की ताकत भी देता है। तो क्या आप बेन एफ्लेक को बैटमैन के रोल में कमबैक करता देखना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।